हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गया था वृंदा का बर्थडे का टाइम। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स, वृंदा के बर्थडे पे सिर्फ अपने घर में ही थोड़ा सा डेकोरेट किया था। और ये उसका भाई जो कि चाचा का बेटा है अव्यू, ये आया हुआ था फ्रांस से। तो उसके साथ खेल रही थी, काफ़ी मज़े से दोनों बच्चे खेल रहे थे। और रुद्रांश इधर उधर घूमने में लगा हुआ था। तो बस हमने सुबह सुबह ही बुला लिया था एक बलून वाले को और उससे करवा दी थी घर में डेकोरेशन, जिससे कि बच्चों को भी लगेगा कि थोड़ा सा पार्टी हो रही है और वो एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो बस हो गया था सुबह सुबह 11 बजे तक रेडी हमारे घर पे सारा चीज़। और वृंदा अपने सारे टॉय, सॉफ्ट टॉय वृंदा को बहुत पसंद है। तो बस वृंदा लगी हुई थी सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलने में। तो वृंदा को डॉग्स बहुत पसंद है। तो बस मज़े से सारे टॉयज के साथ खेलने में लगी हुई थी। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी पार्टी हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें बच्चा तो कुछ एंजॉय करता नहीं, बस हम ही करते रहते हैं। तो बस आने वाली थी वृंदा रेडी होके। तो बस आ गई है वृंदा। एंड वृंदा की ये है वो ड्रेस जो हमने खरीदी थी फर्स्ट क्राई से। फाइनली हमें यही पसंद आई और तो कुछ समझ आया नहीं था। तो आ चुकी है वृंदा बर्थडे में रेडी होके, अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हुए आ चुकी थी। मैं उसे लेके आई थी, बहुत मुश्किल से हमने रूम में एसी चलाया हुआ था। सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे पहनेगी ये ड्रेस। तो बस फाइनली उसने हमने वहीं एसी रूम में उसको बिठा के सब रेडी किया। वहीं पे जब सब रेडी हो गया तब मैं बाहर लेकर आई थी उसको। तो यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे हमने कैमरा लगाया हुआ था और वीडियो कॉल चल रही थी उसकी बुआ के साथ। बुआ उसकी ऑनलाइन थी। तो ये देखो कैसे हेलो बोल रही है बुआ को। तो बस रेडी हो गई थी। तो बस हमने थोड़े से फ़ोटो सेशन किए उसके। और ये सब केक काटने की थोड़ी सी देरी थी, बस केक भी आ चुका था। तो हमने कहा पहले केक कट कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर परेशान हो जाएगी इस ड्रेस से, क्योंकि गर्मी बहुत थी। ड्राइंग रूम में इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि कूलर लगाया हुआ था बट उससे हो नहीं रहा था। तो सबको मज़ा आ रहा था, बच्चे अलग ही एंजॉय कर रहे थे। तो घर में बर्थडे सेलिब्रेट करने का अलग ही मज़ा होता है। आप चाहे कितने बड़े भी होटल में कर लो कुछ भी, जो सुकून घर में रहता है ना थोड़े कम लोगों में, वो अलग ही होता है। बाकी तो बड़े लेवल पे करने की अलग बात होती है, जब बहुत बड़े लेवल पे हो तो। बस तो हम रेडी थे, हमने सोचा पहले हम केक कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैंडल नहीं जल रहा था, माचिस जल नहीं पा रही थी। तो फिर हम दूसरा कुछ लेकर आए थे, लाइटर वाइटर नहीं, दूसरी शायद माचिस ही लेकर आए थे। तो उससे फाइनली जल गया था कैंडल। तो वृंदा की टेंशन हो रही थी क्योंकि वो खींच रही थी ड्रेस को बार बार, परेशान हो रही थी। तो हमें लग रहा था पता नहीं ये पहनेगी भी कि नहीं पहनेगी, ड्रेस कैसे पहनाएंगी घर में। बट उसने बहुत ही कोऑपरेट किया हमें। सारे फोटोज़ भी बहुत अच्छे अच्छे दिए अपने, और आराम से एंजॉय करते हुए बहुत ही खुशी खुशी सारे फोटोज़ उसने खींचने दिए। तो बस हमने सोचा केक कट करते थे, केक कट करने वाले थे हम लोग। तो ये देखो हैप्पी बर्थडे का केक कट कर रहे थे। तो उससे पहले ही वृंदा ने हाथ से ही उसमें कट कर दिया। वृंदा को बहुत जल्दी हो रही थी, उसको मन कर रहा था खाने का उसको देख के, क्योंकि मैंगो के कलर का था तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसने हाथ से ही कट कर दिया। तो हमने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमने उसी से उसको खिला दिया था सबने। बच्चों के साथ यही सब चीज़ें हैं कि जो सुकून से हो पाती हैं। बाकी तो सब रेस्टोरेंट और होटल्स में जो पार्टी करते हैं वहाँ तो सब फॉर्मेलिटी हो जाती है थोड़ा सा। घर में बस ये सब चीज़ें होती हैं। थोड़ा बच्चा जानने लग जाए ना कि 4 to 5 years का हो जाए, तब आई थिंक करना चाहिए बड़ा बर्थडे। तो बस हो गया था बर्थडे कट, बर्थडे का केक कट। और यहाँ पे कैंडल रुद्रांश ने फूंक दिया है, उसको नहीं फूंकने दिया, उसको बहुत जल्दी हो रही थी। तो बस हमने
कैमरे को अलग हटाया, बस थोड़े से फोटोज खींचे वृंदा के साथ, दादा दादी, मम्मी पापा और ये वृंदा के चाचा जो कि बहुत ही खुश थे उसके लिए, और ये दोनों उसके बॉडीगार्ड जिनकी शक्लें बिल्कुल अलग अलग थी। और ये हैं दादा के पोते, शैतान पोते। देखो एक की तो जीभ ही अंदर नहीं जा रही है मस्ती करते हुए। और ये वृंदा की कुछ फोटोज जो बहुत अच्छे से उसने खिंचाई थी, तो ये सब बहुत अच्छा रहा। तो हमने काफ़ी सुकून से बर्थडे उसका एंजॉय कर पाया और बढ़िया रहा सब कुछ। बस वृंदा खुश रहे लाइफ में, अच्छे से उसकी हेल्दी वेल्दी हेल्थ रहे, सब कुछ अच्छा रहे उसके साथ। ईश्वर उसको बहुत अच्छे से रखे, सब तरह से उसको संभाले, सबका प्यार मिले। ये हैं दादी और ये फिर से मेरी फ़ोटोज़ आ गई हैं और ये फिर हम थोड़ी सी और फ़ोटोज़ खींचने लग गए थे। ये देखो कितने सुंदर पिक्स हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा। तो विश करिए कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और बहुत सारी दुआएं दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप पसंद आया होगा। तो आगे भी बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।